नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार इंडिया महागठबंधन की तरफ से पूरा प्रयास यहाँ पर लगाया जा रहा है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता जो मायावती बहन जी है, उनका सपोर्ट पूरी तरह इंडिया महागठबंधन को इस बार किसी तरह मिल जाए। ऐसे में दोस्तों अगर से मायावती बहन जी का अगर समर्थन इंडिया महागठबंधन के साथ रहा इस चुनाव में तो क्या होंगे चुनावी परिणाम हम आपको बताने वाले हैं हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों में तो यहाँ पर महागठबंधन को 48 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन महागठबंधन को अगर मिला तो यहाँ पर 48 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही भाजपा यहाँ पर 32 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 19 सीट मिलती दिख रही है, वही महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 109 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 58 सीटों के साथ पहले नंबर पर, वही एनडीए 51 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 17 सीट मिलती दिख रही है, वही महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल एआईडीएमके को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन जिसमें डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी है, इस महागठबंधन को 37 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। दोस्तों वही गुजरात राज्य के 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 25 सीट जीतती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमरती दिख रही है गुजरात राज्य में। दोस्तों वही बिहार राज्य के 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 12 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 28 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है इस राज्य में। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 37 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में, वही भाजपा सिर्फ 5 सीटों पर सिमरती दिख रही है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब बात किया जाए कर्नाटका राज्य के 28 सीटों की तो यहाँ पर भाजपा को 15 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को सिर्फ 13 सीट मिलती दिख रही है कर्नाटका राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी यहाँ पर 3 पार्टियां मिलकर यहाँ पर 12 सीट जीती दिख रही है, वही वाईएसआरसीपी यहाँ पर 13 सीट जीती दिख रही है जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। वही केरला राज्य के 20 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इस राज्य में इंडिया महागठबंधन को 20 की 20 सीट मिलती दिख रही है केरला राज्य में, वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों के तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 27 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर इस राज्य में 21 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की बात करें तो पर भाजपा को 3 सीट और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दोस्तों ओडिशा राज्य के 21 सीटों की बात करें तो पर भाजपा को 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही इंडिया महागठबंधन को इस बार 3 सीट मिलती दिख रही है। वहाँ की जो क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट, भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट, एआईएमआईएम को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों के तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को इस बार असम में 9 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में। वही दोस्तों दिल्ली राज्य के 7 सीटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों के तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 12 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की एक सीट को, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वहीं लक्षद्वीप की एक सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। गोवा की 2 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है दोस्तों। वहीं त्रिपुरा की 2 सीट इस बार भाजपा जीती दिख रही है दोस्तों। बात करते हैं सिक्किम राज्य की एक सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। चंडीगढ़ की एक सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वहीं मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर मिजोरम की 1 सीट, मेघालय की 2 सीट और नागालैंड की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है इस बार दोस्तों। वही अंडमान निकोबार की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 1 सीट और भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है दोस्तों। दादर और दमन दीव के 2 सीटों की बात करें पर इंडिया महागठबंधन 1 और भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में इंडिया महागठबंधन 306 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुत ही मुख्य भूमिका नजर आती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सिर्फ 207 सीटों पर सिमटती दिख रही है दोस्तों। आपकी क्या राय है हमारे सटीक ओपिनियन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।